जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पूरा कश्मीर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कश्मीर को संभाला है, तब से बहुत ही अच्छी हालात रही है। जो भी आज बिजनेसमैन समझो या छोटा मोटा एक दुकानदार ही समझो, जो सुबह निकलता था शाम तक उसको घर वाले बोलते थे कि खैर कब वापस आए या ना आए वापस। आज वो दिन आया है, जो मोदी की वसालत से वो दिन आया है कि अगर आज सुबह दुकानदार जाता है और शाम तक घर आता है वापस। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कश्मीर को संभाला है और युवा भी दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और बिजनेस में लगे हैं। यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट जैसे डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स, शीप्स, इनमें लगे हुए हैं। हर किसी शोबे में कमा रहे हैं। जी जी। तो अगर देखा जाए कि कैलेंडर्स निकलते थे कि नहीं, कल हड़ताल है, परसों हड़ताल है, नहीं, जब से पूरा भाजपा ने यहाँ पे कश्मीर संभाला है, खासकर जो हमारा कुलगाम था, आपको तो पता ही मेन था, और सारे लड़के जो थे पूरे पथराव में थे या बाकी चीज़ें में, अब सारे अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। हर कोई सोचता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, कौन सा जरिया होगा मेरे लिए। जो इन्होंने स्कीमें निकाली है, जैसे युवा में अब ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं बिना गारंटी के लिए, उसमें भी लड़के लोन उठा रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। अब बहुत खुश है, बहुत जी जी जी, हम बहुत खुश है। आप खुद ही देख लीजिए, मेरे साथ अभी युवा के साथ ये बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे जो चाह रहे हैं कि हम बिजनेस करें और आगे बढ़े और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें, और हर किसी शोबे में आगे यूथ चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले होती थी स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी, लेकिन जब से आर्टिकल टूटा है तब से बहुत यहाँ पे देखने को मिला है हमें कि बहुत जितने भी हमारे यूथ थे, नौजवान थे, वो सारे स्टोन पेल्टिंग में लगे थे। लेकिन जब से आर्टिकल टूटा है तब से हर कोई अपने बिजनेस में लगा है, कोई जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर किसी सेक्टर में विदाउट करप्शन। और यहाँ करप्शन जो सबसे बड़ी बात थी, यहाँ करप्शन होता था, वो करप्शन भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। और हम बहुत शुक्रगुजार है भारतीय जनता पार्टी के कि इन्होंने ये जो हमारा खासकर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, यहाँ पे डेवलपमेंट की, यहाँ के यूथ के साथ हम इंगेज हुए। चाहे वो युवा की इतनी यहाँ पे हमारा निकलता है स्कीम जो होती है, इसके लिए सारी गाड़ियाँ यूथ को देती है, ऑटोज़ वगैरह देते हैं यूथ को, डेयरी फार्म्स में देते हैं, बी फार्म्स देते हैं। तो वो सारी जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। बस मैं बोलता हूँ, मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में अभी डेवलप हो रहा है और इंशाल्लाह और भी डेवलप होगा। हमारा यूथ जो है कुलगाम का वो पूरा ड्रग फ्री होगा, वो पूरा नशे से मुक्त होगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का यूथ, बच्चे नशे से बच जाए और हमारे डिस्ट्रिक्ट का यूथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए लगे, बाकी जितने भी हरकतें हैं वो सब छोड़ दे। क्योंकि हम कुलगाम के अंदर आज जब से हुए 2, 3 साल, 4 साल, तब से ना कोई स्टोन पेल्टिंग हुई है, ना अपोज हुए गवर्नमेंट के अपोज, ना कोई। बस ये अब बाकी सब ओके चल रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा हो रहा है, अब डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। तो बस उसी के चेहरे से साफ झलक रहा है कि आप भी बहुत खुश हैं। जी बहुत खुश, कमा रहे हैं जी बहुत कुछ अच्छे से चल रहा है, बिजनेस वगैरह पूरा कुछ अच्छे से चलता है हमारा। सर कुलगाम में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं स्टोन पेल्टिंग का नामो निशान नहीं है। द रेवोल्यूशन दैट आई हैव सीन फ्रॉम पास्ट ईयर्स, ये हो रहा है गवर्नमेंट की चेंज से। अच्छा, आप खुश हैं? जी सर, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो अगर देखा जाए मेन गढ़ था कुलगाम में स्टोन पेल्टिंग। जी सर, बेशक कुलगाम स्टोन पेल्टिंग में पूरे जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर आता था। जो यहाँ का यूथ है वो एम्पावर हो रहा है जी। यूथ ने तरक्की करना स्टार्ट कर दिया जब से आर्टिकल 370 हट गया है। जी सर, तभी से। और जब से यूथ ने मोटिवेशन ली है जी, गवर्नमेंट से जब उन्होंने मोटिवेशन ली है, तभी से यूथ एम्पावर कर रहा है। बहुत सारे स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। जी सर, बहुत सारे युवा स्कीम है, जो हमारी जो डेयरी फार्म्स की स्कीम है, पोल्ट्री फार्म्स की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बस। और यहाँ पर एक सोसाइटी थी, आपने कहा कि यहाँ पर कैलेंडर्स निकलते थे हड़ताल के। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सोसाइटी थी जिसको डेमोलिश किया गया। वो सोसाइटी जो तारीखें निकालती थी कि हम कब हड़ताल करेंगे, कब कितने बंदों को मारेंगे, उस सोसाइटी को डेमोलिश किया गया। तो आप खुश हैं? जी सर, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और यहाँ पर एक सोसाइटी थी जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रही थी टेररिज्म, धर्म के नाम पे। जी सर, जहाद के नाम पे। जी सर, जहाद के नाम पे। जब से 370 हटा है तो जी सर, एम्पावर देखा है सर। हमारे यहाँ पैलेटिंग होती थी, कितने बच्चे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। जी सर, कितने नौजवान दिन में मरते थे। जब से आर्टिकल 370 टूटा है, तब से मैंने डेवलपमेंट देखा है। सारे गैर कानूनी काम बंद, रिश्वतखोरी भी बंद। ये गवर्नमेंट की चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। जो मैं कह रहा था आपसे कि टेररिज्म इन्होंने जो यहाँ के अपने लोग हैं, उन्होंने ही फैलाया, जहाद फैलाया। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे।
लोगों के बच्चों को शहीद करवाया गया, उनको बेवजह मारा गया। मारा गया जी। किसके नाम पे? हमें जहाद करना है। किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करवाते थे, जानबूझ के करवाते थे। करवाते थे। जब से आर्टिकल 370 जी सर, हट गया है, तब से शांति ही शांति है। जी सर, शांति ही शांति है और यूथ डेवलपमेंट कर रहा है और करता रहेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2019 से जब से बीजेपी ने ये कमांड संभाली है इस स्टेट का, जब से यूटी बना है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस मामले में कि पहले यहाँ पथराव होता था, कैलेंडर निकलता था, हड़ताल होता, रोज़मर्रा के हड़तालों से बहुत परेशान थे यहाँ के लोग, क्योंकि एक गरीब बेचारा 6-6 महीने 4-4 महीने अंदर बैठ के वो अपने परिवार को कैसे चलाता था। तो तब से क्या हुआ कि जब से ये बीजेपी डायरेक्ट मोदी जी ने यहाँ ये हालात, जहाँ अमित शाह जी ने, बाकी चीज़ों ने, इनकी जो कोशिशों से यहाँ के हालात बहुत नॉर्मल हुए हैं और बहुत तरीके से ऐसे हालात हुए यहाँ। स्कूल फिर ओपन हुए, स्कूल चल रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आम इंसान नॉर्मल ज़िंदगी, चलना फिरना घूमना सब एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर बहाल हुई है। तो एक बहुत अच्छा ये कदम है कि हम ये पूरा कश्मीर देख रहा है जब से ये हुआ है, कि तब से जब से बीजेपी ने ये बिल्कुल मोदी जी के गाइडलाइन से, अमित शाह जी के गाइडलाइन से जब से ये हुआ चला है, तो तब से बहुत अच्छा है कि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे पहले जैसे हुई है। तो पथराव से क्या, यहाँ के लोग बहुत गरीब हुए हैं। यहाँ के हर साल फायरिंग होती थी, लोग मरते थे। यहाँ के मडगज़ार जो वो भरे पड़े हैं, ग्रेवयार्ड्स जो वो भरे पड़े हैं लोगों से, किसी के आँख, किसी का पैर, किसी का कुछ, तो ज़ख्मी होते थे, कितने मरते थे। उन माओं के तो गोद उजड़ने से बच गए ना। तो हमें इसको वेल अप्रिशिएट, पूरे कश्मीर को इसका वेल अप्रिशिएट करना चाहिए, तो जम्मू एंड कश्मीर को इसको वेल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारी फिर नॉर्मल ज़िंदगी बहाल हुई है। तो हम बहुत खुश है इसमें, बीजेपी के क़यादत से, बीजेपी के जो उन्होंने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है। और आज हम नॉर्मली, हम कोई भी लोग रोज़गार कहीं कमाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, मगर तब कि जब अब कैलेंडर निकलना बंद हो गया, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, बाकी चीज़ें बंद हो गई, स्कूल तो अपने टाइम से खुलते हैं, मुलाजिम अपने ड्यूटियाँ आराम से दे रहे हैं, तो वरना मुलाजिम भी परेशान थे, वो भी ड्यूटी पे नहीं पहुँचते थे, ऑफिसर्स लोग नहीं पहुँचते थे, पूरा दरहम बरहम था। तो तब से बहुत अच्छा हुआ है, हम इनको मुबारकबाद करना चाहते हैं। जो आज मोदी जी के 8000 कुछ दिन कंप्लीट हुए हैं इसमें, तो हम उसको अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।